आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है परिणामी मिश्रणों का पीएच की गणना कीजिए। दे रखा है दोस्तों 0.2 मोलर CaOH का होल ट्वाइस का 10 ml और इसमें मिलाया जा रहा है दोस्तों 0.1 मोलर HCl का 25 ml। दूसरा विलयन है दोस्तों 0.01 मोलर H2SO4 का 10 ml प्लस 0.01 मोलर CaOH का होल ट्वाइस का 10 ml। ठीक है, और तीसरा दोस्तों दे रखा है विलयन 0.1 मोलर H2SO4 का 10 मोलर KOH का 10 ml। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जो पहला वाला बिलियन दे रखा है सबसे पहले हम उसके लिए हल करेंगे। ठीक है, जो बिलियन का हमें दे रखा है, अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसके क्या निकालेंगे, मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक, और इसको दोस्तों हम ई से भी निरूपित करते हैं, मिली तुल्यांकों को ई से भी निरूपित करते हैं और इसका मान होता है दोस्तों मोलरता, मोलरता गुणे आयतन। ठीक है, आयतन, आयतन दोस्तों मिलीलीटर में लगाएंगे क्योंकि हम मिली तुल्यांक निकाल रहे हैं, और संयोजकता। ठीक है, संयोजकता, ये दोस्तों सूत्र होता है मिली तुल्यांक ज्ञात करने के लिए। अब दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस में आप देखेंगे Ca+2 और OH माइनस, और ये आ जाएगा 2OH माइनस। तो आप देख रहे हैं संयोजकता भी यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है संयोजकता का मान 2 रख दिया जाएगा। मोलरता हमें दे रखी है विलयन की 0.2, आयतन दे रखा है दोस्तों 10 ml और संयोजकता दे रखी है हमें इसके लिए 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो COH के वोल्ट वाइज के मिली तुल्यांक 4 हो गए। इसी प्रकार दोस्तों HCl के लिए मिली तुल्यांक, तो HCl के लिए हम निकाल लेते हैं HCl के लिए मिली तुल्यांक। ठीक है, मिली तुल्यांक E, ये आ जाएगा दोस्तों, HCl की मोलरता दे रखी है हमें 0.1। ठीक है, और जो बिलियन का आयतन है वो 25 ml है, और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हमें HCl के लिए संयोजकता, आप देखेंगे H++1 और Cl-1। दोस्तों यहाँ पे संयोजकता क्या आ रही है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा 2.5। तो दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस के 4 मोल हैं और जबकि HCl के जो हैं 2.5 मोल हैं, तो केवल और केवल 2.5 मोल ही CaOH का होल ट्वाइस का HCl के साथ क्रिया करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए तुल्यांक हैं वो देख लेते हैं कितने बच रहे हैं। तो शेष CaOH का होल ट्वाइस, शेष CaOH का होल ट्वाइस के मिली तुल्यांक। ठीक है, मिली तुल्यांक E बराबर आ जाएगा दोस्तों ये 4 - 2.5, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2.5, ये आ जाएगा दोस्तों 1.5। ठीक है, ये CaOH का होल ट्वाइस के मिली तुल्यांक यहाँ पे बच रहे हैं। अब दोस्तों नॉर्मलता हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस की नॉर्मलता बिलियन में। ठीक है, तो मिली तुल्यांक तो इसके ये हो गए 1.5। अब बिलियन का आयतन क्या हो गया होगा दोस्तों, कुल आयतन जो है वो 10 ml, तो हमने CaOH होल ट्वाइस लिया और 25 ml HCl लिया, तो दोस्तों बिलियन का जो कुल यहाँ पे कुल आयतन हो जाएगा वो 10 + 25। इस तरीके से दोस्तों ये बिलियन की मोलरता नॉर्मलता हमें ज्ञात हो गई। ठीक है, ये आ जाएगा 4.29 गुणा 10⁻⁻2 नॉर्मल। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें नॉर्मलता ज्ञात है CaOH का होल ट्वाइस की के बिलियन की, तो यहाँ पे OH जो OH माइनस आयन है, ठीक है, इनकी सांद्रता का मान हमें ज्ञात हो गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों 4.29 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, अब दोस्तों हमसे pH पूछ रहा है, तो POH निकाल देंगे सबसे पहले हम, तो POH, ठीक है, POH बराबर ये आ जाएगा दोस्तों माइनस का log 10 और OH माइनस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे OH माइनस का जो मान है वो रख देते हैं, ये आ जाएगा log 10 और ये 4.29 गुणा 10⁻⁻2।
ठीक है, तो इसको दोस्तों यहाँ से POH का मान ज्ञात हो जाएगा हमें। POH बराबर ये आ जाता है दोस्तों 1.3675 ठीक है। और PH बराबर हो जाएगा दोस्तों, PH बराबर होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH का मान रख देते हैं यहाँ पे 1.3675। तो यहाँ से हमें PH का मान ज्ञात हो जाता है बिलियन के लिए। PH बराबर आ जाएगा दोस्तों 12.6325। ठीक है, ये दोस्तों पहला जो हमारा बिलियन था उसके लिए PH मान हमने ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम दूसरा जो बिलियन दे रखा है उसके लिए हल करते हैं। ठीक है, अर्थात बिलियन खा बिलियन में दोस्तों दे रखा है हमें H2SO4 के लिए। सबसे पहले हम मिली तुल्यांक निकालते हैं। तो H2SO4 के मिली तुल्यांक ठीक है, ये दोस्तों आ जाएगा। जो हमें मोलरता दे रखी है, सबसे पहले हम मोलरता लिखेंगे। बिलियन का आयतन हमें दे रखा है 10 मिलीलीटर। अब दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले अब हम देखते हैं संयोजकता कितनी है। तो यहाँ पे आएगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे संयोजकता जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.2। ठीक है, तो H2SO4 के जो मूल्य तुल्यांक हैं, H2SO4 के जो मिली तुल्यांक हैं, आप देख रहे हैं 0.2 आ रहा है उसका मान बिलियन में। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमें CaOH का होल ट्वाइस, इसके भी मिली तुल्यांक निकाल लेते हैं। इसके मिली तुल्यांकों की संख्या देख लेंगे कितने हैं। के मिली तुल्यांक E बराबर ये आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे हमें दे रखा है जो मोलरता है 0.01 है इसके बिलियन की, और इस बिलियन के लिए आयतन जो है वो 10 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे संयोजकता देखें अगर हम, तो Ca+2 और ये वियोजित होगा 2OH माइनस में। तो आप देख रहे हैं संयोजकता का मान 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस है परंतु OH की संख्या जो है 2 है, तो इसी वजह से जो संयोजकता है यहाँ पे कुल संयोजकता वो 2 है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो आप देखें OH COH का होल ट्वाइस, इसके जो मोलों की संख्या है, मिली तुल्यांक है, इनकी संख्या भी 0.2 है। तो दोस्तों जो अम्ल है इसके मोलों की संख्या मिली तुल्यांकों की संख्या 0.2 है, और COH का होल ट्वाइस ये क्षारीय प्रकृति का है और इसके मोलों की मिली तुल्यांकों की संख्या भी 0.2 है। इसी वजह से दोस्तों ये पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं, और जो बिलियन बनेगा, ठीक है, बिलियन जो होगा वो पूरी तरीके से उदासीन बिलियन होगा। बिलियन उदासीन होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उदासीन होगा, तथा बिलियन का जो पीएच है, और जो बिलियन का पीएच है, उदासीन बिलियन का जो पीएच होता है दोस्तों वो 7 के बराबर होता है। जो बिलियन उदासीन होते हैं उनके लिए पीएच मान जो है वो 7 के बराबर होगा। ठीक है, और दोस्तों बिलियन जो है इस यहाँ पे उदासीन होगा। ठीक है, अब दोस्तों जो हमें अगला बिलियन दे रखा है उसके लिए हल करते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों H2, इसमें भी हम सबसे पहले H2SO4 के मिली तुल्यांक निकाल लेंगे। H2SO4 के मिली तुल्यांक E बराबर ये आ जाएगा दोस्तों 0.1 गुणा मोलरता लिख दी दोस्तों हमने। ठीक है, और H2SO4 में संयोजकता 2 है, आयतन इसका 10 दे रखा है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, मिली तुल्यांकों की संख्या H2SO4 के 2 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों KOH के मिली तुल्यांक निकाल लेते हैं। KOH के मिली तुल्यांक E बराबर ये हो जाएगा दोस्तों बिलियन की मोलरता 0.1 है और जो आयतन है वो 10 है। अब दोस्तों इसमें संयोजकता देख लेते हैं K प्लस और OH माइनस। तो आप देख रहे हैं संयोजकता यहाँ पे केवल और केवल 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये आता है 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H2SO4 के मोलों की संख्या 2 है, तो H2SO4 के मिली तुल्यांक यहाँ पे बचे रह जाएंगे। तो शेष H2SO4 के मिली तुल्यांक E बराबर ये आ जाएगा दोस्तों 2 माइनस 1 अर्थात 1। H2SO4 का केवल 1 मिली तुल्यांक है। ठीक है, तो H2SO4 बिलियन की नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं यहाँ से, मिली तुल्यांक बटे बिलियन का कुल आयतन। ठीक है, तो यह आ जाएगा दोस्तों 10
10 प्लस 10, ठीक है, क्योंकि 10 ml KOH और 10 ml H2SO4 लिया गया था। तो ये हो जाएगा 1/20 और इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा 5 × 10⁻² नॉर्मल विलयन, ठीक है। इसका मतलब हो गया दोस्तों H आयन की जो सांद्रता है, H प्लस आयनों की सांद्रता, ठीक है, वो हमें यहाँ से ज्ञात हो गई। H प्लस आयनों की सांद्रता यहाँ से हमें ज्ञात हो गई, ये आती है 5 × 10⁻²। और दोस्तों जो बिलियन के लिए pH का मान होगा, pH बराबर होता है माइनस का log 10 और H प्लस आयनों की सांद्रता, ठीक है। H प्लस आयनों की सांद्रता यहाँ पे हमें दे रखी है, तो इसको दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं और ये आ जाएगा log 10 H प्लस आयनों की सांद्रता 5 × 10⁻²। और इसको हल कर लेंगे तो बिलियन का pH मान हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों pH मान आता है बिलियन का हल करने के बाद 1.3011, ठीक है। तो यही दोस्तों बिलियन का pH मान है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।